बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के हवाले से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बड़े एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से किया जी कमेंट के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस क्वेश्चन का आंसर किया जाए, उस पर अपने थोड़ा ख्यालात का इजहार किया जाए। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं मुदस्सिर साहब। इनका ये क्वेश्चन है जी कि वाई यू पीपल ऑलवेज ट्राई टू रेज द प्राइस, why not you think about poor people and try to reduce the price। इनका ये क्वेश्चन है कि आप लोग हमेशा जो प्राइसेस हैं फैसल हिल्स की, इसको हमेशा मतलब बढ़ाने के चक्करों में ही रहते हैं, और आप गरीब बंदे का ख्याल क्यों नहीं करते और ये कोशिश क्यों नहीं करते कि प्राइसेस नीचे आ जाए। तो ये बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आज इस पे अपने थोड़ा ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा। देखिए जी, इस टाइम पे जो फैसल हिल्स की मार्केट है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्राइसेस उसमें ऊपर है। और अगर इस्लामाबाद के करीब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप देखें जिसमें अभी भी 5 मरले का प्लाट 28 लाख 30 लाख का मिल जाता हो, तो मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इस रेंज में प्लाट मिल रहे हैं, और वो इस तरह का 5 स्टार प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज भी मिलती हैं और इस्लामाबाद से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का देखें जिस तेजी के साथ इसकी आबादी हो रही है, और आसपास इसके जो टेक्सला की आबादी है 7B17 है, सामने इसके मरगला रोड है, इस्लामाबाद है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई है जिसमें 5 मरले का प्लाट 28 से 30 लाख का मिलता है। आल्दो ये प्लाट दूर हैं, बी और सी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन स्टिल आप वो सारी एमिनिटीज आप भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि एक बड़े प्लाट वाला बंदा, यानी स्कूल, मसाजिद, पार्क्स, ग्राउंड्स, खुली सड़कें, हर तरह की चीजें इंजॉय कर सकते हैं अगर आप 28-30 लाख का प्लाट भी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे जो फैसल हिल्स की प्राइसेस हैं, वो अगर एक मिडिल क्लास बंदे को, जिस तरह इन्होंने बोला कि गरीब बंदे का आप ख्याल क्यों नहीं करते, तो इस टाइम पे मिडिल क्लास बंदे के लिए फैसल हिल्स के अंदर प्लाट लेना मेरा नहीं ख्याल इससे रीजनेबल प्लाट्स किसी और अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो इसके लेवल का हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें मिल सकता है। 28-30 लाख आपको पता है जिस तरह 6 लाख पर मरला इसकी प्राइस बनती है, तो वो आजकल हमारे गली मलों के अंदर भी इससे ज्यादा प्राइस हो चुकी है जो डेवलप इलाके हैं। तो ये एक फैसल हिल का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये शहर है, जिस तरह का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का इधर ये लोग अमेनिटीज दे रहे हैं, जिस तरह की इसकी लोकेशन है, तो उसके हिसाब से इस टाइम पे एक गरीब बंदे या मिडिल क्लास बंदे के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वो फैसल हिल्स के अंदर अपना प्लाट ले ले, और शायद ये मौका दोबारा ना मिले। काफी लोग हमें ये पहले कंप्लेन करते थे कि फैसल हिल्स के रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वो रेट्स ऑटोमेटिकली ऊपर गए थे, आर्टिफिशियली रेट ऊपर लेके गए थे, तो वो उसी तरह नीचे आए हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर बात की जाए तो जो प्लाट के रेट्स हैं वो मेरा ख्याल है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। बाकी बात रह गई कि हम इसकी कोशिश क्यों नहीं करते कि प्राइसेस नीचे आए। देखिए, प्राइसेस तो ऑलरेडी नीचे हैं। मैं तो हम लोग तो काफी अरसे से कह रहे हैं कि इस टाइम पे बाइंग का टाइम है। जो भी अगर मिडिल क्लास बंदा है कि या जिसका घर बनाने का ख्वाब है, इससे मुनासिब रेट पे मेरा नहीं ख्याल फैसल हिल्स के अंदर 5 मरला का प्लाट मिलेगा। और जो रियल एस्टेट के हालात चल रहे हैं, जरी बात है इसकी वजह से ये डाउनफॉल है, लेकिन यूं ये बेहतर होगा तो ये प्राइसेस जब ऊपर जाएंगी फैसल हिल्स की, अब ये प्राइसेस आप देखेंगे अब सॉलिड एक फैक्टर्स पर ऊपर जा रही हैं। अब बी और सी के अंदर भी आबादी हो चुकी है, अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। 2020-21 वाली बात अब नहीं है कि सारी गलियां वीरान पड़ी हुई हैं। अब जब ऊपर जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रेट्स नीचे आएंगे। तो ये एक बेस्ट टाइम है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए कि वो अगर अपने घर का ख्वाब रखता है, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता है, तो इस टाइम पे एक 5 स्टार हाउसिंग प्रोजेक्ट वेरियर डीएचए के लेवल का, उसके अंदर वो इस टाइम पे प्लाट ले सकते हैं। और इस इनका दूसरा पार्ट ये था कि आप हमेशा प्राइसेस बढ़ाने के ही उसमें क्यों रहते हैं। तो ये ऐसा है कि प्राइसेस नेचुरल फैक्टर्स पे बढ़ती हैं। पहले प्राइसेस बढ़ाई गई आर्टिफिशियली, उसको मैंने कई दफ़ा पॉइंट आउट भी किया है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा मेरिट पे बात की जाए। प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया तो उसका नतीजा आपके सामने है, जिस तरह वो बढ़ी उसी तरह वो नीचे भी आ गई। तो हमारी ये कोशिश होती है कि आपके सामने फैक्ट रखे जाएं, आपके सामने मेरिट पे बात की जाए। कभी हमने उस तरह हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं की कि ये हो गया वो हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दें वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, हाथ से चीजें निकल जाएंगी। तो हमेशा कोशिश की है मेरिट पे बात की जाए, इसीलिए काफी लोग हमें सुनते हैं, काफी लोग कांटेक्ट भी करते हैं।
तो इसमें एक चीज़ है कि हमारा दिल करता है कि प्राइसेस नीचे ही रहें, लेकिन इसमें इश्यू ये है कि ज्यों-ज्यों सोसाइटी डेवलप होती है, ज्यों-ज्यों इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की जो लोकेशन है, इसकी वजह से तो अभी तो स्टिल प्राइसेस बहुत काबू में हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन एकदम ये अब जंप करेंगी। आप देखेंगे कि इधर 5 मरले का प्लॉट बी और सी के अंदर भी 50-60 से नीचे नहीं मिलेगा। आने वाले चंद सालों के अंदर ये आप देखेंगे, ये आप वीडियो मेरी बेशक सेव कर लें। तो हम चाहते हैं कि प्राइसेस नीचे रहें, लेकिन कुछ लोग मेजॉरिटी बल्कि जो इस टाइम पे फैसल हिल्स के अंदर है वो है इन्वेस्टर। वो लोग इन्वेस्टमेंट ही इसी पर्पस के लिए करते हैं कि उनको कोई अच्छा रिटर्न मिले हो। मतलब ज्यादातर ओवरसीज लोग होते हैं या कुछ हमारे अपने ही लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चले आज प्लाट लेते हैं और आज से साल दो बाद बेच देंगे, तो एक हमारी अच्छी सेविंग भी हो जाएगी और हमें एक अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर प्राइसेस कम ही रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है कि प्राइसेस कम ही रहे, प्राइसेस ने ऊपर जाना है। जब आबादी होगी ब्लॉक के अंदर, डेवलप होगा ब्लॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जाएंगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लॉट लेते हैं कि आज हम लेंगे और कल महंगा होगा। तो अगर प्राइसेस नीचे ही रहे तो वो तो सरासर वो नुकसान में है, तो वो तो फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जी जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि प्राइसेस नीचे रहें, एक मिडिल क्लास बंदे के रेंज में रहे, लेकिन हमारा इस चीज़ पे इख्तियार नहीं है। जो जो सोसाइटी डेवलप होती है या कोई सोसाइटी को ब्रेक थ्रू मिलता है, आबादी अच्छी होती है, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली प्राइसेस जंप कर जाती हैं, प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक को आप चेक कर लें, उसके अंदर अभी भी प्राइसेस 50 से ऊपर ऊपर है, जो अच्छा प्लाट है। तो वो प्राइसेस अब नीचे आना उससे बहुत मुश्किल है। हम इसमें क्या कोशिश कर सकते हैं? हम तो कोई किरदार इसमें अदा नहीं कर सकते। जो मर्जी हम कर लें, उसकी प्राइसेस अब आबादी के साथ बढ़ चुकी हैं। तो ये वो चीज़ है जी, बड़ा अच्छा इनका क्वेश्चन है। मुझे खुद खुशी होती है कि इस तरह हमारे सब्सक्राइबर इतने अवेयर हैं और इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक हमारे पास एक तरह का फीडबैक भी होता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि आप क्यों नहीं चाहते कि प्राइसेस रिड्यूस हों। तो हम लोग तो चाहते हैं कि मिडिल क्लास बंदे की रेंज में सारी चीज़ें हो, लेकिन इस पे जो फैक्टर्स हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए। तो आपका फैसिलिटीज के हवाले से कोई क्वेश्चन है या आप किसी प्लाट की सेल परचेज कमर्शियल की या किसी भी तरह की मालूमात फैसल हिल्स के बारे में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि इस टाइम पे जो फैसल हिल्स के अंदर जो प्राइसेस है वो एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ये ही टाइम है। इस टाइम पे अगर वो घर का ख्वाब रखता है तो फैसल हिल्स के अंदर प्लाट ले लिया जाए। 28-30 लाख के अंदर इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्लाट आपको मिलता है। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए फैसल हिल से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया।